वीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे बीएड अभ्यर्थियों का जो जबरदस्त प्रदर्शन है वो देखने काबिल तारीफ है। एनसीटी का आज कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला हो सकता है। नोटिस जारी होगी कि प्राथमिक स्तर पर क्या कुछ उलटफेर देखने को मिल सकता है, बीएड शामिल हो सकता है या नहीं। पूरी तरीके से बात करेंगे सरकार के पास क्या विकल्प है अभी भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को वैलिड कराने की। आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर एक सबसे पहली जो अपडेट लगी हुई है वो आप देख सकते हैं। बीएड प्राइमरी से हुआ बाहर, माध्यमिक की भर्तियां भी फंसी। जैसा कि आप जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षक भर्ती इसलिए फंसी हुई है क्योंकि नया आयोग का जो गठन है उसका विधेयक जरूर सदन से पारित हो गया, लेकिन अभी उसके सदस्य, अध्यक्ष, हेडक्वार्टर, ये सारी चीजें बनाने में 2 से 3 माह का समय निश्चित तौर पर लगेगा और तब तक माध्यमिक की भी भर्तियां पूरी तरीके से फंसी पड़ी रहेंगी। अगर बात की जाए एनसीटी का जो बजट है 28 जून जो है 18 वाला, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर जो प्राथमिक स्तर से बीएड का कहीं ना कहीं क्रेज था वो इनवैलिड हो गया, यानी कि प्राथमिक स्तर पर बीएड पात्र नहीं है फिलहाल 11 अगस्त 2023 से। लेकिन यहाँ पर बीएड के अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार जो धरना प्रदर्शन है वो बड़े व्यापक रूप में किया जा रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है संशोधित गजट के लिए धरने पर बैठे अभ्यर्थी। प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर किए गए अभ्यर्थियों ने बुधवार को पत्थर गिरजाघर चौराहे के पास युवा मंच के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया गया और जिला प्रशासन के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया गया है कि जो एनसीटी है उसको आप आदेशित कीजिए कि अपने जो गजट है उसमें संशोधन करके पुनः बीएड को प्राथमिक में शामिल कर ले। इस तरीके की जो मांग है बीएड अभ्यर्थियों की वो लगातार व्यापक रूप से की जा रही है। वो लगातार जो अपनी आवाज है वो बुलंद कर रहे हैं कि बीएड को प्राथमिक में शामिल कीजिए, क्योंकि 2018 के गजट के बाद जिन अभ्यर्थियों ने बीएड किया था उसमें उनकी कोई गलती नहीं। हालांकि अभी एनसीटी की तरफ से कोई नोटिस ऐसी नहीं आई जिसने बीएड को प्राथमिक स्तर से इनवैलिड कर दिया गया हो। हालांकि कल बीएसटीसी यानी कि डीएलएड की टीम भी एनसीटी कार्यालय पहुंची थी नई दिल्ली और बीएड के अभ्यर्थियों की एक डेलीगेशन टीम भी नई दिल्ली पहुंची थी एनसीटी कार्यालय। दोनों के अपने अपने प्रश्न थे। बीएसटीसी की तरफ से यह कहा गया, एनसीटी कार्यालय में ज्ञापन दिया गया कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, बीएड को प्राथमिक से इनवैलिड किया गया है, तो आप उस संदर्भ में नोटिस क्यों नहीं जारी कर रहे हैं। क्यों बिहार की शिक्षक भर्ती जो चलने वाली है वहां पर आप सीधे मेंशन करिए प्रेस विज्ञप्ति में कि बीएड को प्राथमिक से बाहर कीजिए जैसा जजमेंट आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इस तरीके की मांग बीएसटीसी की तरफ से की जा रही है। वहीं पर बीएड के अभ्यर्थियों ने कहा है कि आप अपने गजट में संशोधन करिए और नए तरीके से जो गजट है उसको बनाइए और पुनः प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में बीएड को पात्र कर दीजिए। फिलहाल एनसीटी पूरी तरीके से दोनों अभ्यर्थियों के जो एप्लीकेशंस हैं वो ले लिए हैं और आज माननीय एनसीटी में एक बड़ी मीटिंग हो रही है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि फैसला क्या आता है, लेकिन उम्मीदें काफी ज्यादा हैं कि एनसीटी माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिए गए जो ऑर्डर है उसी की तरफ रहेगा, क्योंकि जो हमारे विगत सूत्र हैं लगातार टच में बने हुए हैं एनसीटी कार्यालय में, उनके द्वारा ये जानकारी मुहैया कराई जा रही है कि जो एनसीटी है वो किसी भी प्रकार का कोई रिव्यू पिटिशनर माननीय सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगाएगी और उम्मीदें हैं कि आज शाम तक समस्त राज्य की शिक्षक भर्तियों के लिए प्रेस विज्ञप्ति एनसीटी के द्वारा जारी कर दी जाएगी। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी आज आ जाएगी एनसीटी की तरफ से नोटिस कि बीएड को प्राथमिक में इनवैलिड किया जाए, क्योंकि अभी आपने देखा था आज ही सुबह झारखंड की सरकार के द्वारा 26,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया और जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद बीएड को प्राथमिक लेवल की शिक्षक भर्ती से झारखंड की सरकार के द्वारा हटा दिया गया है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है डियर वो पूरे भारत की शिक्षक भर्ती के लिए एक रीढ़ की हड्डी साबित होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये डबल बेंच का ऑर्डर है। इतना आसान नहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदल पाना। हालांकि सरकार के पास कई रास्ते हैं इस जजमेंट को बदलने के। सबसे पहले सरकार अध्यादेश ला करके माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बदल सकती है। जैसा कि दिल्ली में भी आपने देखा था, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलते हुए वहां पर अध्यादेश ला करके सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले को नकार दिया था केंद्र सरकार ने। लेकिन अध्यादेश लाने के लिए केंद्र सरकार को एनसीटी के नोटिफिकेशनों में परिवर्तन करना होगा, आरटीई एक्ट 2009 के 21A आर्टिकल में चेंजमेंट करना होगा, उसके बाद सरकार अध्यादेश ला सकती है। या तो एनसीटी में जो नियम बनाने का प्रोसेस था गलत था, उसको पुनः सही करवा करके नए तरीके से एनसीटी की गाइडलाइन जारी करवा के पुनः कहीं ना कहीं प्राथमिक में बीएड को पात्र करा सकती है। लेकिन इन दोनों कारनामों को कराने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट की बड़ी भर्त्सना और अवहेलना होगी सरकार के द्वारा।
निश्चित तौर पर न्यायपालिका पर उंगली उठना शुरू हो जाएंगी। तो फिलहाल अभी निकट भविष्य में मुझे बीजेड प्राथमिक स्तर पर दिखता नजर नहीं आ रहा है। कल आपने देखा था कि देवेश शर्मा जो बीजेड की तरफ से काफी ज्यादा इस केस को मानी सुप्रीम कोर्ट तक ले गए थे, उनके द्वारा लाइव आकर के ये जानकारी दी गई है कि बीएड पूरी तरीके से प्राथमिक से बाहर है, क्योंकि एनसीटी का जिस गजट के आधार पर बीएड प्राथमिक में वैलिड था, वो गजट रद्द हुआ। तो उस गजट से जितनी भर्तियां हुई हैं, वो भी पूरी तरीके से रडार में हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में भी बीएड अपात्र होगा, मध्य प्रदेश की जो शिक्षक भर्ती हो चुकी, वहां पर बीएड के अभ्यर्थी हटेंगे, सीटेट के सर्टिफिकेट रद्दी हो चुके बीएड के अभ्यर्थियों के, केबीएस पीआरटी सेक्शंस का बीएड का जो रिजल्ट है वो अब नहीं आएगा। 69,000 की जो शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में हुई है, जहां पर बीएड के अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, इन पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। ये सारी चीजें देवेश शर्मा जी के द्वारा खुद बताई गई हैं। तो फिलहाल अभी बीएड प्राथमिक स्तर से पूरी तरीके से बाहर है। निकट भविष्य में इसको अंदर आने के सरकार क्या उपाय करती है, ये भविष्य की गर्त में है। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।